हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको आईबीपीएस पीओ ना सॉरी बैंक एग्ज़ाम पीओ की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैंने ऑलरेडी आरआरबी पीओ की इंटरव्यू दे चुकी हूँ, मैं आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू दे चुकी हूँ, आईडीबीआई के भी दे चुकी हूँ। मतलब मैंने ऑलरेडी कुछ इंटरव्यूज़ दे चुके हैं बैंक पीओ के। सो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। कुछ इंटरव्यूज़ में मुझे एवरेज भी मार्क्स मिले हैं, कुछ में अच्छे भी मिले हैं। लाइक आई गॉट 68 इन आरआरबी पीओ, बट आई गॉट 84 इन आईबीपीएस पीओ। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे प्रिपरेशन करोगे। 3 पार्ट हैं इसमें। सबसे द फर्स्ट वन इज़ आप सेल्फ, आपको खुद के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। लाइक आप कहाँ से हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, और आपका जो नेम है उसका मीनिंग क्या है। और अगर आपकी कुछ हॉबीज़ है, जैसे आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, तो उससे रिलेटेड लाइक मतलब नेशनल लेवल पे आपके जो सिटी मतलब कौन सा प्लेयर जो है वो फेमस है, या फिर अभी जो टूर्नामेंट हो रहे हैं वो सब, उससे भी रिलेटेड चीज़ें आपको हॉबीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। या फिर जैसे आप सिटी में, किस सिटी में रहते हो तो उस सिटी की फेमस चीज़ क्या है, या फिर आपके स्टेट में क्या फेमस है, या फिर स्टेट के आपके सीएम कौन है, उसके बाद फिर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, अभी क्या गवर्नमेंट लेकर स्कीम लेकर आई है आपके स्टेट में। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपने खुद से रिलेटेड। और आपका नेम है उसका मीनिंग क्या है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर कुछ भी लेट सपोज 4 मार्च है, तो 4 मार्च में और भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डे आता है आपके दिन पे, बर्थडे के दिन पे, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इट्स अबाउट सेल्फ। और उसके बाद जो है सेकंड है वो है सब्जेक्ट रिलेटेड। आपने जो ग्रेजुएशन में किया है या फिर मास्टर किया है तो आपका क्या सब्जेक्ट था। इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और इफ़ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आपको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, बट जो बेसिक चीज़ें हैं साइंस से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस इंजीनियर हो तो आपको पता होना चाहिए डायोड क्या है, रजिस्टर क्या है, या फिर कैसे मतलब कैसे आप जब कॉल करते हो तो फिर प्रोसेस होता है बीच में, कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेस। तो छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड पता होनी चाहिए। और आप अगर कॉमर्स के हो तो पता होनी चाहिए, काफ़ी कुछ पता होना चाहिए आपको। मैंने ऐसा सुना है कॉमर्स वाले से ज़्यादा पूछते हैं उनके सब्जेक्ट रिलेटेड, इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। उसके बाद है आपका थर्ड, आपको प्रिपेयर करना है बैंकिंग। जो भी स्टैटिक बैंकिंग है, जैसे बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, अपने फर्स्ट जो हैं गवर्नर कौन थे, ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और सारी स्टैटिक बैंकिंग आप जब प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपने स्टैटिक बैंकिंग प्रिपेयर किया होगा, तो वो आप एक बार रिवाइज़ कर लो अच्छे से, है ना। पूरे थॉरो रिविजन होनी चाहिए, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेपो रेट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर्स रेपो रेट, OMO क्या है, मतलब कुछ भी आपको पूरी बैंकिंग अवेयरनेस आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पे फोकस करेंगे, वो है करंट अफेयर। जो भी अभी चल रहा है, आप करंट अफेयर में जो भी हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, जो भी करंट न्यूज़ चल रही है आपके स्टेट से रिलेटेड और हमारी कंट्री से भी रिलेटेड, बी इट नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़, सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चाइना और ताइवान का क्या चल रहा है, इंडिया का स्टैंड क्या है, या फिर हमारी कंट्री में क्या चीज़ें चल रही है, क्या इशू चल रहा है, सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप करंट अफेयर्स डेली आपको न्यूज़ देखना है। जब आपका इंटरव्यू चलेगा तो आप डेली न्यूज़ देखो और एडिटोरियल भी रीड करते रहो, क्योंकि जब आप एडिटोरियल रीड करोगे तो आपका एक काइंड ऑफ ओपिनियन फॉर्म करता है जो भी टॉपिक है आप में। तो ऐसा पूछा जा सकता है पैनल के द्वारा कि आपका क्या ओपिनियन है आप इस टॉपिक पे, आप आर यू इन मतलब आप क्या गवर्नमेंट जो स्टैंड ले रही है उसके फेवर में हो या फिर उसके उनके अगेंस्ट में हो, राइट। तो
इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े डिप्लोमेटिकली आंसर करने होते हैं। आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है, ना ही आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो, ना ही आप उनके कम्प्लीटली फेवर में हो। लाइक प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, उसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आपको दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करके चलना होता है, एक न्यूट्रल आंसर देना होता है। कभी भी इंक्लाइंड मत हो जाना किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कुछ भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। काफ़ी लोगों को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है एंड दे स्टार्टेड टेकिंग स्टैंड, फर्म स्टैंड की नहीं ऐसा गवर्नमेंट कर रही है वो सही नहीं है, उनको वैसा करना चाहिए। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर चलना है। अगर आपका पर्सपेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट अच्छा कर रही है या फिर गवर्नमेंट नहीं अच्छा कर रही है, फिर भी आप उस 10 मिनट इंटरव्यू जब तक चल रहा है उस ड्यूरेशन में आप अपने पर्सपेक्टिव को प्लीज़ थोड़ा साइड रख लो और एक न्यूट्रल ओपिनियन बना लो अपना, ठीक है। देन उसके बाद कुछ बैंकिंग रिलेटेड में, जैसे अगर IBPS PO का इंटरव्यू है तो आपने जो टॉप 3 रखा है, जैसे PNB आपका टॉप में है, फिर कैनरा बैंक है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इन सब तीनों जो टॉप है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे PNB का हेडक्वार्टर कहाँ है, उनके CMD कौन है और उसकी टैगलाइन क्या है, अभी उसका जो प्रॉफिट कितना हुआ है या फिर लॉस क्या हुआ है, कितनी ब्रांचेस है, ये सारी स्टैटिक चीज़ें आपको टॉप, आई वुड सजेस्ट आप 3 टॉप जो थर्ड आपने प्रेफरेंसेस डाल रखे IBPS PO में उनका कर लो। अगर आपका IDBI का इंटरव्यू है तो आपको IDBI के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। IDBI सबसे पहले कब आया, उसके बाद वो पहले प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, फिर उसके बाद उनकी सब्सिडरीज़ क्या क्या है और उनका पास्ट फाइनेंशियल ईयर में या फिर क्वार्टरली क्या लॉसेस चल रहे हैं या प्रॉफिट चल रहा है, सब कुछ एवरीथिंग अबाउट द बैंक। अगर आपका SBI PO का इंटरव्यू है तो आपको सब कुछ SBI के बारे में पता होना चाहिए। एंड RRB का इंटरव्यू है तो आपको पता होना चाहिए RRB कैसे आया, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था। एंड देन उसके बाद जो आपकी स्टेट की RRBs हैं जो आपने डाल रखी होगी अपने फॉर्म में, उसके स्पॉन्सर बैंक कौन कौन से हैं, वो सारी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन आपका जो इंटरव्यू होता है ना, जैसे इंट्रो, अगर आप जाते हो और उन्होंने पूछा कि टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अगर आपसे वो इंट्रो पूछते हैं ना, तो इंट्रो इज़ समथिंग कि आपका जो इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाने वाला है वो डिसाइड करता है। जैसे आपने बोला इंटरव्यू में कि आई एम XYZ, आई एम फ्रॉम दिस, माई हॉबीज़ इज़, या फिर मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, अगर आपने हॉबीज़ में बोल दिया, या फिर आपने कुछ और जैसे बोला मुझे बुक रीडिंग बहुत करना पसंद है, तो आपका इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। आपने जो भी आंसर किया, जो भी आपने पॉइंट मेंशन कर रखा है, जैसे क्रिकेट, तो आपका क्रिकेट सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है, अभी इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। जैसे अगर मैंने बताया था कि आई वॉज ए पार्ट ऑफ NGO, तो उन्होंने ये पूछा था कि अभी गवर्नमेंट क्या ऐसे स्कीम लेके आई है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, या फिर अगर मैंने बोला था योगा के बारे में, तो उन्होंने मुझसे पूछ रहे थे आप 6 योगा आसन बताओ और योगा डे कब होता है ये बताओ, योगा डे की थीम क्या है वो बताओ। और लाइक एक किसी ने इंटरव्यू वाले ने बोला था उनकी सिंगिंग हॉबी है, तो उन्होंने गाना भी बोला था गाने के लिए, राइट। तो आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना अपने, तो आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और दैट इज़ ऑल। आप बेसिकली 3 चीज़ों पे फोकस करो, यू आर गुड टू गो, अच्छा होगा इंटरव्यू। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। एक्चुअली कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ रहे थे इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में, बता दो, अभी शायद आपके इंटरव्यूज़ आने वाले हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट, बी सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बी काम, बी कंपोज, हैव फेथ इन योर सेल्फ। आराम से बताओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंटली बताओ, नर्वस मत हो। अगर कुछ नहीं आता है तो ब्लफ करने की कोशिश मत करो पैनल मेंबर को। अगर नहीं आता है तो मतलब सिंपली से सॉरी सर मुझे नहीं आता है, मैं भूल गई हूँ, ऐसे आप उनको बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बस कोई भी आर्ग्यूमेंट्स मत करना पैनल से कि आप अपना ही स्टैंड ऑफ पॉइंट प्रूव करने में लगे हो। अगर आप उनसे कॉन्ट्रडिक्ट करते भी हो तो आराम से बोल देना सॉरी सर मुझे नहीं पता,
ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। एंड दैट इज़ ऑल आई गेस, बस दैट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।